ना बच्चे, लास्ट आपका प्रिंसिपल रह गया था, प्रिंसिपल नंबर 14, वो था स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी, काम मिल के होता है, मिलजुल के होता है, अकेले नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैं आपको एक चीज समझाऊं। हुआ क्या, एक दिन फ्योल जो है किसी कंपनी में आया, उसका काम है विजिट करना। फ्योल जो था वो विजिट करता था अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग कंपनीज में। एक दिन वो मेरी कंपनी में आया, मेरी कंपनी में फ्योल जो है वो मेरी कंपनी में आया। मेरी कंपनी में मैं और मेरे मैनेजर, जो मेरा मैनेजर या कह लो मैं, बैठ के ना बात कर रहा था। मैं वर्कर को ऐसे बोल रहा था, मेरी वजह से, सुनो फ्योल ये खड़ा है, ये फ्योल है, ये फ्योल खड़ा है, और मैं वर्कर को भाषण दे रहा हूँ, मेरी वजह से आज, ओ मेरे वर्कर्स, ओ मेरे वर्कर्स, ओ मेरे एम्प्लॉई, ध्यान से सुनो, ध्यान से, हेलो हेलो, ध्यान से सुनो, मेरी वजह से आज, मेरे इस डिसीजन की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, मेरे ऑफिस टाइम पे आने से, आप पे कंट्रोल रखने से, मेरी बदौलत आज ये टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ है, जिससे कंपनी को फायदा हुआ है। अगर मैं ना होता तो आज ये कंपनी ये कभी भी ये टारगेट अचीव नहीं कर सकती थी। मेरी वजह से सब हुआ है। मैं स्ट्रिक्ट ना होता तो आज ये कुछ नहीं हो सकता था। वर्कर कहते, ये वर्कर कहते, ओके हाँ ठीक है, अगला टारगेट आंदे फिर बताते हैं, आंदे चलो जी। फ्योल चला गया, सुनते, फ्योल चला गया। अब हुआ क्या, कंपनी के अंदर फ्योल ने 2 महीने बाद दोबारा विजिट किया। अब वही मैं, यानी कि मैं फिर से भाषण दे रहा हूं, वर्कर्स हेलो हेलो माय बॉयज, हेलो, हाँ जी, हमारी वजह से आज आप लोग, और हमारी वजह से आपका साथ, आपका सहयोग, इसकी वजह से हमारा ये टारगेट जो है कंप्लीट हुआ है। आप लोग मेरे साथ मेहनत ना करते तो हम कभी भी ये हासिल नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने मेहनत करी, आपकी मेहनत रंग लाई और हमारे टारगेट कंप्लीट हो गए, सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू आप सबको, आप सबने मेरा साथ दिया, मेरी बातों को माना, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। मैं भी आपका ख्याल रखूंगा, आप और मैं मिलकर ऐसे ही काम करते रहेंगे और कंपनी को सक्सेसफुल बनाएंगे। फ्योल कहता हूं, तेरी की सालों में 2 महीने पहले आया था तो ये राग अलग थे, यही बंदा कह रहा था मेरी वजह से। आज 2 महीने बाद अचानक क्या हो गया, सबकी वजह से सबके साथ ये अचानक, ये सब टीवी कैसे हो गया, ये स्टार प्लस से सब टीवी हो गया, स्टार प्लस से सब टीवी हो, ये कैसे हो गया। फ्योल बड़ा अजीब मतलब आया मेरे पास। फ्योल ने आके मेरे को बोला, नवदीप जी। मैं कहा हाँ जी, नमस्ते सर, बैठिए, बुजुर्ग बंदे हैं, बिठाऊंगा नहीं। तो मैंने उनको बोला बैठिए, कॉफी पीजिए, चाय पानी कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक। वो कहते नहीं सर, मेरे को एक बात बताओ, मैं 2 महीने पहले आपकी कंपनी में आया था तो आप कह रहे थे सिर्फ आपकी वजह से ऐसा हुआ, सिर्फ मेरी वजह से आई, लेकिन आज आप वी कर रहे हो। मैं कहा सर हुआ पता है क्या, जिस समय मैं आई बोलता था ना, यानी कि सिर्फ मेरी वजह से, तो वो चीज मेरे को एहसास हुई कि गलत है। आप तो सुन के चले गए होगे, ठीक नेक्स्ट मंथ मेरे को जो टारगेट मिला, मेरे वर्कर ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और वो टारगेट जो था फेल हो गया, वो गोल हासिल नहीं हुआ, मुझे सर लाखों का नुकसान हुआ। फिर मैंने वर्कर को बोला, वर्कर कहते हैं कि सर जब हम मेहनत करते हैं आप हमारी मेहनत के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं, सिर्फ अपने पे क्रेडिट ले जाते हो। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ मिस्टर फ्योल कि मैं गलत था, मुझे आई नहीं वी वर्ड का उपयोग करना चाहिए था, मुझे वी वर्ड का उपयोग करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे वर्कर के बिना काम नहीं होने वाला, मेरा काम वर्कर के बिना चलेगा ही नहीं। वर्कर की मेहनत, वर्कर का सपोर्ट होगा तो हमारे टारगेट कंप्लीट होंगे, हमारी एंटिटी रन कर पाएगी, नहीं तो एंटिटी बेकार है। मैंने फ्योल को समझा दिया। फ्योल कहता है यही बात मैं आपको आज बताने आया था, यही चीज मैं आपको आज बताने आया था, लेकिन आप पहले ही समझ चुके हो। क्यों? क्योंकि आप इस चीज से गुजर चुके हो।
तो कंक्लूजन देखा, पकड़ में आई बात। जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना अपना आई का उपयोग करती है, जो मैनेजमेंट अपने बारे में अपनी तारीफ करती रहती है, वर्कर को इग्नोर करती है, वर्कर को कहीं भी स्टैंड नहीं करती, वर्कर को कहीं भी कंसीडर नहीं करती, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा 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 फेलियर साबित होती है। काम वर्कर से ही लिया जाता है, तो वर्कर का भी बीच में नाम होना चाहिए कि हमारी टीम के बदौलत हम ये बने। आप देख लो फिल्म फेयर अवार्ड में किसी डायरेक्टर को अवार्ड मिलता है, किसी डायरेक्टर को, तो वो क्या कहता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ पूरी टीम का सपोर्ट था, मेरे साथ मेरी पूरी टीम का सपोर्ट था। क्यों? जो अपना अपना करता है वो आज अवार्ड ले जाएगा, लेकिन कल उसे कभी भी अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो टीम है वो ब्रेक हो चुकी होगी, क्योंकि टुगेदरनेस खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फ्लो करे, अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर और आपके बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो, अगर आप चाहते हो टारगेट टाइम पे कंप्लीट हो, तो आई बोलना बंद करो, उसकी जगह पे वी वर्ड का उपयोग करो। मतलब मेरी वजह से अकेले नहीं, हम सब की वजह से ये टारगेट टाइम पे कंप्लीट हुए हैं, ऐसा बोलना सीखो। आ जाओ सर। यूनिटी, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट को प्रमोट करना होगा, एम्प्लॉय को यूनिटी में लेकर आना होगा, मैनेजर को आई वर्ड की जगह वी वर्ड का उपयोग करना होगा हमेशा। वो ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है जो वर्कर को साथ में लेकर चलती है। जो वर्कर को इग्नोर कर देती है वो कभी भी लॉन्ग रन सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगर आप लॉन्ग रन सर्वाइवल चाहते हो तो वर्कर को साथ में लेकर चलना सीखो, आई वर्ड को छोड़ो, वी वर्ड का उपयोग करो। किसका? वी, तभी सक्सेस मिलेगी। तो सर ये पॉइंट आपके सामने है, अब नीचे टी शेप बना लो, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट फिर लिखते हैं जल्दी। लो जी, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट लिखो क्योंकि बड़े सिंपल से हैं पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1 जल्दी जल्दी लिखो। पॉजिटिव नंबर 1, डेवलप टीम स्पिरिट एंड हार्मनी। डेवलप टीम स्पिरिट एंड हार्मनी। सर अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो कर ले, अगर हम इस प्रिंसिपल को अमल कर लें, अगर हम इस प्रिंसिपल को ऑप्ट कर लें, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है डेवलप टीम स्पिरिट एंड हार्मनी। एक तो यूनिटी मेंटेन हो, क्या मेंटेन होगी? यूनिटी। डेवलप टीम स्पिरिट एंड हार्मनी। दूसरा पॉइंट लिखो, इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल। फेवरेट, इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल, इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट लिखो, थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, increases job satisfaction of employee, increases job satisfaction of employee, increases job satisfaction of employee, employee भी खुश रहेंगे। और चौथा पॉइंट लिखो, help to create cordial relation, help to create cordial relation and healthy work environment। दोबारा सुन लो, हेल्प टू क्रिएट कोडियल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन, मिलजुल के रहने वाला रिलेशन, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, हेल्प टू क्रिएट कोडियल रिलेशन एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। तो 4 पॉजिटिव पॉइंट लिखा। सबसे पहला डेवलप टीम स्पिरिट एंड हार्मनी, दूसरा लिखा इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल, तीसरा लिखा इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉई, और चौथा लिखा क्रिएट कोडियल रिलेशन एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। अब अगर आप इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर देते हो, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो क्या ड्रॉबैक्स होने वाले?
क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी लिखो नेगेटिव साइड पे। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में नॉट अचीव प्रॉपरली, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में नॉट अचीव्ड प्रॉपरली। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, हाई लेबर टर्नओवर। सर वर्कर छोड़ जाएंगे, क्यों? वो कहेंगे ज्यादा मेहनत करते रह जाते हैं और हमारे बारे में कोई नॉलेज ही, हमारे को कोई कंसीडर ही नहीं करता, हम होके भी ना होने बराबर है, तो वो तो जॉब ही छोड़ जाएंगे। हाई लेबर टर्नओवर दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, हाई लेबर टर्नओवर। और तीसरा पॉइंट लिखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो सर अगर आपको प्रिंसिपल्स ढंग से समझ आ जाते हैं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आप खुद भी सोच सकते हो, कोई बड़ी गेम नहीं है। बट पॉइंट इज दैट आपको पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज हमने ये सारे प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिए हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 से लेकर प्रिंसिपल नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कोई प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जो पेंडिंग रहता हो, फ्योल के सारे प्रिंसिपल हो गए। नाउ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ टेलर के प्रिंसिपल के साथ, जिन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल कहा जाता है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज पूरे 14 प्रिंसिपल कवर हो गए। आप एक बार घर में सारी वीडियोस को दोबारा, अपने नोट्स को दोबारा से रिकॉल कर लें, एक बार रिवाइज कर लें प्लीज, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज अभी तक मैंने आपको नहीं दी थी। रीजन, फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज इसलिए नहीं दी क्योंकि कुछ चेंजेस थे, वो चेंजेस मैं कर रहा था, वो चेंजेस कर लूं पहले, फिर इकट्ठे भेजूंगा कुछ लेटेस्ट पॉइंट के साथ, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी आज हमारा 70% कंप्लीट हो गया। 70% चैप्टर कंप्लीट। अब छोटा छोटा एलिमेंट रह गया, हार्डली 1 या 1.5 क्लास और लगेगी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 1.5 क्लास और लगेगी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बट फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं वो आप ध्यान से नोट डाउन करके एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं बोल रहा हूं बार बार कर लेना। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।